14वें दिन तक लगातार जारी है। तस्वीरें दर्द दे रही हैं, खौफ पैदा करती हैं। बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। शरणार्थी के तौर पर 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं पड़ोसी देशों की तरफ। क्या कुछ और तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त रिलीफ, सबसे बड़ी रिलीफ की बात है वो ये है कि सुमी में जो हमारे नेशनल्स फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट्स थे, नागरिक थे, उनको कई कोशिशों के बाद आज निकाला गया है। कई बार सुमी से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई। 40 किलोमीटर दूर सुमी से रशियन बॉर्डर है। वहाँ के स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि 1 घंटे की दूरी पे रशियन बॉर्डर है, अगर वो रशिया पहुँच जाएं तो वहाँ से घर आ सकते हैं, बट वो संभव नहीं हुआ। कल उनको पोल्टोवा लाया गया और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि पोल्टोवा से उनको लेकर लिवीव की तरफ ट्रेन निकल चुकी है। तो अगले 20 से 22 घंटे में वो लिवीव पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि लिवीव से पोलिश बॉर्डर कल रात या परसों सुबह तक वो पहुंच जाएंगे। तो अगले 72 घंटे में ये उम्मीद है कि सुमी में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे स्पेशल फ्लाइट से। ये आखिरी चरण हो सकता है ऑपरेशन गंगा का। हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में, जहां जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन सबको अब तक निकाला गया है। कल यहाँ जो ब्यूडापेस्ट का सिटी सेंटर में होटल हंगेरिया है, जहां इंडियन मिशन का कंट्रोल रूम बनाया गया था, मैंने खुद देखा कि जो कुछ भारतीय नागरिक जो स्टूडेंट्स नहीं थे बट क्रॉस करके आए थे और फंस गए थे और कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने खुद देखा कल कि कैसे मिशन ने आखिरी वक्त पर उनके लिए बस का इंतजाम किया। उनको यहाँ से ब्यूकारेस्ट लेकर जाया गया बस से रोमानिया में, और वहाँ एक फ्लाइट उनके लिए इंतजार कर रही थी जिसको लेकर वो पहुंचे हैं। तो भारतीय मिशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी भारतीय नागरिक फंसा हुआ है, वापस घर जाना चाहता है, उसकी मदद की जाए। सुमी में भी यही हो रहा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख है बहुत सारे नागरिक पूरे देश के, सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बाकी देशों के भी, जो अभी भी बॉर्डर को पैदल पार करके आ रहे हैं। किसी की टांगे टूटी हुई हैं, कोई चल नहीं पा रहा है। ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, क्योंकि पुरुषों को यूक्रेन सरकार आने नहीं दे रही है। उनको कानूनन वहां रुककर लड़ाई में हिस्सा लेने की का फरमान जारी किया गया है। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जब आप बॉर्डर पे जाते हैं और देखते हैं किन हालातों में वो क्रॉस करके आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूरोप के बाकी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों को जितनी मदद वो कर सके वो की जाए। सही कहा अरुण मेवामा। 2 तस्वीरें यहाँ पर सिक्के के 2 पहलू की तरह से नजर आती है। पहला पहलू ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से बेहद तेजी के साथ में भारतीय छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब भी पहुंचने की तैयारी में यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है गंगा के तहत किस तरीके से, देखिए अब वतन वापसी हर किसी की होती हुई नजर आ रही है और दर्दनाक तस्वीरें, डरावना मंजर वहां पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की का अब माइंड गेम निकलकर सामने आ रहा है। रूस को अलग थलग करना चाहता है रूस, जी हाँ, ये माइंड गेम है, और साथ ही आर्थिक प्रतिबंध लगवाना चाहता है यूक्रेन, ताकि आर्थिक मोर्चे पर रूस को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना चाहता है। ये अपील भी की गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि उसे आतंकी देश घोषित किया जाए। जिस तरीके से नरसंहार लगातार जारी है, पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करना, ये एक और मांग यहां पर रखी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। और ये लगातार ज़ेलेंस्की जो कि भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस लिहाज से करते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही देश की सेना देखिए पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार सबसे